अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में दे प्लेड एक्सेप्शनल क्रिकेट। और हमने मतलब कि क्योंकि वो क्वालिफायर्स नहीं खेले थे, वो टॉप 8 में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई किए थे, तो हमें एक्सपेक्टेशंस था, अफगानिस्तान से शुरू से एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन वो जैसे मैचेस हार रहे थे, जैसे उन्होंने एशिया कप में श्रीलंका से हारा, जैसे उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान से हारा, या फिर बांग्लादेश से हारा, उसके पहले उन्होंने पाकिस्तान से जो सीरीज हारी, 2-3 क्लोज मैचेस हुए जहाँ पे वो हार जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। और एक चीज होती है कि किलर इंस्टिंक्ट जो ऑस्ट्रेलिया के पास पहले बहुत था, वो किलर इंस्टिंक्ट पूरी तरह से लैकिंग लग रहा था कि अ, मतलब नहीं है उनके पास वो किलर इंस्टिंक्ट टू फिनिश ऑफ गेम्स, टू विन द मैचेस। बट इस वर्ल्ड कप में जैसे उन्होंने चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका, जैसे उन्होंने चेज किया अगेंस्ट पाकिस्तान, दे वर सो कंपोज, दे वर सो काम, दे डिडंट प्ले अ रैश शॉट, पूरा अच्छे से चेज किया। और इंग्लैंड को भी जो हराया उन्होंने, मतलब दैट वाज अमेजिंग कि 285 ऑन द बोर्ड मारा, और जो स्पिनर्स ने किया। बट द ओनली थिंग इज उनके स्पिनर्स अब थोड़ा, राशिद खान को अगर आप छोड़ दो तो उनके स्पिनर्स अब इजिली रीड हो रहे हैं। और मुजीब का सीक्रेट भी आउट हो गया है, तो जितना हाइप पाकिस्तानी पेसर्स का था, शायद उतना ही हाइप अफगानिस्तान स्पिनर्स का भी था इस वर्ल्ड कप में आते वक्त। और उस हाइप पे लिव अप 50% ही किया है अफगानिस्तान स्पिनर्स ने। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का आप मैचेस देखें तो स्पिनर्स ने वो काम नहीं कर पाए, मैच जिता नहीं पाए। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके पेसर्स ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की देन स्पिनर्स। तो मुझे लगता है डिसअपॉइंटिंग तो है। नेदरलैंड्स का विन एक्सपेक्टेड था कि अफगानिस्तान नेदरलैंड्स को हरा देगी, बट मुझे लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच वाज बांग्लादेश मैच, और धर्मशाला में वो मैच था। और उसमें इतना ब्रिलियंट स्टार्ट के बाद शायद 100 फॉर 1 थे, अफगानिस्तान 156 ऑल आउट हो गई। वो क्या हुआ उस समय एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट दैट मैच कॉस्ट देम। क्योंकि अगर वो मैच जीत जाती तो प्रेशर उतना नहीं होता, और शायद वो मैक्सवेल का कैच वो लोग ले लेते, और वो मैच भी जीत जाते। तो मतलब सैड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम, मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरा अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं थी। बट जब वो जीतने लगे और 3 बैक-टू-बैक मैचेस जीते, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, और सेमीफाइनल्स के काफी करीब थे। एंड वही स्टोरी है ना, सो नियर येट सो फार वाली स्टोरी है ये, कि इतना पास पहुंच गई अफगानिस्तान, एंड एशिया में वर्ल्ड कप था। यू नेवर नो व्हेन द टाइम विल कम अगेन। 2027 में अभी साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, जहाँ पे पता नहीं अफगानिस्तान के स्पिनर्स इतना इफेक्टिव रहेंगे या नहीं। और 2031 में फिर जब सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप होगा, तो क्या राशिद, मुजीब, ये लोग अपने फुल फिटनेस और फुल फोर्स और फॉर्म में रहेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो दैट्स अबाउट अफगानिस्तान, बट वेल बैटेड, मतलब कि बैटिंग उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल किया है इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली गुरबाज, रहमत शाह, इब्राहिम जदरान, द टॉप 3 स्टूड अप। और एशिया कप में यही प्रॉब्लम हुआ था कि टॉप 3 स्टैंड अप नहीं कर पा रहे थे। और हशमतुल्लाह शहीदी को थोड़ा फर्स्ट इनिंग्स प्ले अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली वो काफी स्लो थे। बट व्हेन द चेज इज ऑन, क्योंकि ट्रॉट उनको बोर्ड पे लिख के समझा देते हैं कि इतने टारगेट्स हैं तो तुम्हें इतना मारना है, तो हशमतुल्लाह वाज वेरी गुड इन द चेज एंड वेरी काम एंड कंपोज। बट वो चीज फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा लैकिंग दिखा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अजमतुल्लाह उमरजाई उनका बहुत बड़ा फाइंड है इस वर्ल्ड कप का। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग, बॉलिंग उसकी एक स्ट्रीट फाइटर वाली बॉलिंग है जो वो बॉलिंग करता है, तो वो देख के काफी मजा आया। फजल हक फरूकी वाज गुड एंड बैड बोथ। फिर ड्रॉप कर दिया गया। कुछ अच्छे चीज ये हो रही है कि अब नूर अहमद को वो लोग खिला रहे हैं, तो मुझे लगता है अब राशिद और नूर को कंटिन्यूअसली खेलना चाहिए। मे बी मुजीब को ऑन एंड ऑफ खिलाएं, थोड़ा सस्पेंस रखें उसका, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट उसका वापस लेने की कोशिश करें। उसको सारे मैचेस खिलाने की जरूरत नहीं है। और नाबी को बॉलिंग करना बहुत जरूरी है अफगानिस्तान के लिए, सो दैट द डेप्थ इंक्रीजेस एंड राशिद इज एबल टू बॉल इन दोस 35 to 40 ओवर्स वाला वाला फेज। दैट्स अबाउट अफगानिस्तान। और